डॉक्टर ने कहा कही है कौन बताना नहीं है, ये प्राइवेसी है, सबको बताना नहीं है तो बेबी आएगा बेबी। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, ये आप देख लीजिए सीमा हैदर की जो ये रिपोर्टें हैं। आप गौर से देखिए गुनाह करके किस तरह ये मज़े में हंसती खिलखिलाती है और आवाम की बात सुनिएगा। तो चाहिए होता है ना, तो वो कंधा सचिन है। राखी बांधने के बाद भी बहुत लड़कियां बहुत कुछ सतियों कर्म कर लेती। ये सीमा हैदर कहीं से अच्छी और सच्ची और सही लड़की थी ही नहीं। प्यार में नाचा जाता है, ससुर के सामने नाच लो, मोहल्ले वालों के सामने नाच लो, ददिया ससुर है उसके सामने नाच लो। ये एक ड्रामे के बनाए हुए रिश्ते हैं। 4 बच्चे भी नहीं उसके नहीं है, इनके संग लवजी पबजी हो गया है, औरों के संग पता नहीं कौन कौन सा जी हो गया होगा, तो सबसे एक एक बच्चे पैदा हो गए होंगे। अपनी जिंदगी देख रही बॉर्डर से, और जो है वो कितनी सीमाएं पार करके आई, ठीक है। और अकेली नहीं, यहाँ तो दिल्ली या और कहीं का आप देख लीजिए, अगर कोई लेडी है तो उसको 1-2 बच्चा उठा के ही चलने में, बॉर्डर तो बहुत दूर की बात हो गई, दिल्ली में ही चलने में उसको मुसीबत है। एक स्टैंड से अगर दूसरे स्टैंड में चलना होगा तो उसके पसीने छूट जाते हैं। और वो 1-2 नहीं 4 बच्चों को ले करके आना, और जो है 5-5 6-6 मोबाइल, और उसके बाद में कितने मोबाइल वहां पे तोड़ करके आई, और क्या क्या करके आई है। फिर उसने एक इंस्टेंट प्ले किया कि साहब मैंने तो जो है सचिन गया लेने नेपाल, सचिन के साथ मैंने वहां पे शादी करी, ठीक है। अब सचिन के संग तुमने शादी, पहली बात पशुपतिनाथ में शादी कोई होती ही नहीं है, ठीक है। और इसने सबसे पहले झूठा वो बोला, वहां पे जब पता किया तो जो है पता चला कि साहब जो है पशुपतिनाथ में जो है जितने महंत बैठते हैं, जो साधु संत बैठते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे कोई शादियां नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसने कहाँ से शादी कर ली, किस धर्म के अनुसार कर ली, किस जगह कर ली, किसी को कहने से ये नहीं है। अगर मैं बोल दूं मेरे पति वो है, मेरा पति वहां है, तो क्या लोग मेरे को बात मान लेंगे? नहीं मानना चाहिए ना, जब तक आप समाज के अंदर महिला के साथ तो बहुत सवाल पता नहीं है। और अगर जहाँ पे एक महिला है उसके संग बहुत तमाम सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। जो मान लीजिए अगर महिला जो है कुछ भी नहीं है, सीधी सादी है, बढ़िया है, सब कुछ है, उसके संग जब सवाल खड़े हो जाते हैं, अगर वो भाई के संग जा रही तो लोग कहेंगे ओह ये तो पता वो उसका बॉयफ्रेंड के संग जा रही है। कोई कहेगा नहीं भाई है उसका, तो वो कहे अरे भाई थोड़ी है, तो सब भाई होते हैं क्या, कोई भाई नहीं है, ऐसे वैसे करके मतलब तमाम सारे एलिगेशन लग जाते हैं एक सीधी सादी लड़की के ऊपर। फिर जो इतनी तेज हो, मान लीजिए हैदर जो है, गुलाम हैदर दुबई रह रहा था, तुम अकेले यहाँ 4 बच्चों को लेकर के रह रही थी। सबसे बड़ा मुद्दा आदमी अकेले रहने में ही उसको 50 सोचना पड़ता है बातें। 4 बच्चों को साथ लेकर के सोचने वाली बात आप समझिए। फिर तुमने पूरी प्लान सेट किया, पूरी प्लानिंग के थ्रू तुम वहां आई, और वहां से आप दुबई गई, दुबई के बाद में आप फिर नेपाल आ रही हैं, नेपाल के बाद आप तब फिर जो है वो लेने जाता है हुड़क चुल्लू, और उस हुड़क चुल्लू के साथ में सचिन के संग आप फिर वापस आ रहे, और यहाँ पर भी आप आके कितने महीने छुप के रह रही हो है। अगर तुम होती तो सीना जोरी के संग रहती, छुप के और चोरी से रहने का कौन सा सवाल था, ठीक है। चोरी से वो लोग रहते हैं जिन्होंने कोई क्राइम कर रखा होता है, किसी भी प्रकार का क्राइम हो, क्राइम होता है। चाहे आप भाग के आ रहे हैं कहीं से, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ आ करके रहने का भारत में मतलब क्या आपका बनता था? आप आई थी, ठीक था, आप पहले इंफॉर्मेशन दे के आती, या आने के साथ आप इंफॉर्मेशन देती कि मैं जो है नेपाल में पहला इंफॉर्मेशन देती, उसके बाद आप भारत की सीमा में अंदर इंटर करने पर देती, और जहां आप गई थी आप पर्टिकुलर प्लेस पे देती कि हम नोएडा या ग्रेटर नोएडा में जहां भी आए हैं, मैं वहां से आई हूँ, मेरा नाम ये है, मेरे साथ इतने बच्चे हैं, और ये सब करके और मेरा वेरिफिकेशन कर लिया जाए। इसको जायज ठहराया जाता है। आप नाजायज तरीके से आने वाले इंसान को जो है ना, वो दूध की धूली भी नहीं समझा जाएगा। और उसके लिए अगर कोई कितना भी पक्ष लेकर के बोले तो मैं उसका पक्ष नहीं ले सकती हूँ। वो गलत थी, गलत है और गलत रहेगी। अगर गलत नहीं होती तो कितनी लड़कियों की शादी होती है और उसका हस्बैंड तुरंत ही मान लीजिए बॉर्डर पे है, बॉर्डर पे वो बॉर्डर चला गया, कितने का जो हस्बैंड बाहर चले जाते हैं
वो लोग तो नहीं भागती है, वो तो इधर उधर पबजी लबजी का मामले में नहीं फंसती है, और ना ही वो जो है पबजी लबजी के चक्कर में जो है लवजी हो जाता है और वो जो है अपने अपने घर छोड़ करके कहीं विदेशों में निकल जाए या कहीं, अब कह रहे भारतवर्ष में ही निकल जाए, ऐसा तो नहीं होता। और उसके बाद में इसने सिर्फ क्या किया है कि ये आई थी भारत की जासूसी करने, और इसका जब मामला क्योंकि जब पता चल गया और जो लग गई आईबी और सीबीआई सब लग गई पीछे, तब इसने जो है वो उनको बरगलाना शुरू करा। अरे आईबी सीबीआई वाले सब ऐसे थोड़ी बेवकूफ थोड़ी है बैठे हुए, तुम अपने को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहे तो वो भी तुमसे 10 हाथ आगे होंगे, ऐसी बात नहीं है। फिर क्वेरी होना शुरू हो गई। फिर जो है ये सचिन तो एक मुद्दा है, सचिन को इसने एक कहते नहीं है मोहरा बनाया, कंधे पे बंदूक रख के दागने के लिए कोई कंधा तो चाहिए होता है ना, तो वो कंधा सचिन है, ठीक है। और इसने उसके बाद आप ये देखिए एपी सिंह भी बीच में आ गए।